In last class, we studied about cathode rays that were electrons only, है ना? हमें पता चला कि cathode rays एटम के अंदर से निकलती है, that is electron are present in atoms, और atoms से cathode rays travel करती हैं in straight line. वो सब properties हमने पढ़ी cathode rays की, ठीक है? So then there was, as you know, J.J. Thomson ने एक चीज तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, बट साथ ही साथ Thomson also conducted a very important experiment to measure the ratio of charge to mass of an electron. तो ये जो हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर फाइंडिंग चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्चुअल में एट दैट टाइम 1897 के अराउंड ना ही हमें चार्ज पता था और ना ही हमें मास पता था. तो ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड लेट अस सी उसने क्या किया. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट ही डिड वाज ही मॉडिफाइड द कैथोड रे ट्यूब. उसने कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई करा. दिस इज हाउ सर मेरा कितना छूटा है? नहीं छूटा बिल्कुल, ठीक है, स्टार्ट ही हुआ है. सो ओके सर. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखाया, एंड मॉडिफिकेशन में क्या उसने किया, ही टुक अगेन, ये जो ट्यूब है ये पूरी ग्लास की बनी है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड अगेन बीइंग पॉजिटिव एंड कैथोड बीइंग नेगेटिव. कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव है अभी भी, ठीक है. और अब इसने इस कैथोड रे ट्यूब को स्ट्रेट बनाने की बजाय इसको थोड़ा सा पीछे की साइड पे वाइड बना दिया, और इसके यहाँ पर कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट मटेरियल या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, सो दैट पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं कि नहीं. तो आई एम मेकिंग इट विद माई पेन, एंड मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी कॉपी में पेन से बनाओ. आई कैन आस्क फॉर योर क्लास नोट्स एनी टाइम. ठीक है, सो ये कैथोड रे ट्यूब का हम एक जो जे थॉमसन का मॉडल है उसका हम एक डायग्राम बना रहे हैं. सो सबसे पहले इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया एंड एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, देन दिस इज नेगेटिवली चार्ज कैथोड and this is positively charged anode. This is anode and this is cathode. ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी. ठीक है, so he made a coating of fluorescent material here. तो यहाँ पर हमारा फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ही बात है, उसकी कोटिंग कर दी है. ठीक है, अब एज वी नो इस एपरेटस में भी कैथोड रेज जनरेट होंगी, एंड कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, क्योंकि यहाँ पे एक होल है, ये एक होल है, तो कैथोड रेज इस होल से सीधा स्ट्रेट पास हो जाएंगी एंड दे विल रीच एट अ पॉइंट बी. ठीक है, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो वो इससे पास होकर सीधा स्ट्रेट चली जाएंगी पॉइंट बी पे. यहां तक पॉइंट क्लियर है? से यस और नो. ठीक है, नाउ उसने थॉमसन के मॉडल में एक चीज और थी, दैट इज ही यूज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो उसने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने के लिए ही यूज्ड अ चार्ज्ड प्लेट. he used a positively charged plate. ठीक है, तो इसने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यूज करी और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट यूज करी.
apparatus जो ये ब्लैक में है दैट इज ग्लास, ठीक है। भविष्य में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते रहो, अगर मैंने कुछ छोड़ा तो मुझे एंड में बताना, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज प्लेट अश्मित, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम इस एपरेटस को बना रहे हैं चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सो दैट हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास की रेशियो निकाल पाए, इसलिए एपरेटस बना है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमने ये प्लेट लगा दी, तो इस प्लेट से जब मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑन करूंगा, ठीक है, तो आई से कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं इसकी, इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुई, फर्स्ट व्हेन नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल टू पॉइंट बी। अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो वो इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी तक जाते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी सपोज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से अब जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव से दूर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो वो डेविएट कर गया, डिफ्लेक्शन दिखाया एंड रीच्ड पॉइंट ए। तो व्हेन electric field was applied, the electron deflected to point A। उसने ऐसे उसको सेट किया कि एक इलेक्ट्रॉन लगाने से ये ऊपर की साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। नो कनिष्का, ये अपरेटस वैक्यूम में हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है, दिस इज नॉट समथिंग वी कैन कंस्ट्रक्ट एट होम। घर पे कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते ना, ये कोई नॉर्मल टॉर्च है, दिस इज नॉट लाइट, एलईडी थोड़ी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हैव यू रिवाइज लास्ट क्लास? लास्ट क्लास में जो हमने कैथोड रे ट्यूब बनाया था बस उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, सो द थिंग इज, अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को जब पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, देन इट डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट ए। तो तुम मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से दूर भागेगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पॉइंट ए पे जाके डिफ्लेक्ट होगा। इफ दिस इज क्लियर प्लीज राइट यस एवरीवन। यस अंश, कल टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब उसने क्या किया, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, ठीक है। तो ही यूज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, एंड वी नो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है, ये हमने 10th में सीखा है मैग्नेटिज्म में चैप्टर में, राइट। तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इट शो डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुमने राइट हैंड रूल्स और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स उसने ऐसा सेटअप किया इस एपरेटस को कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हो, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो जाए टुवर्ड्स पॉइंट सी, ठीक है। तो ही सेटअप द एपरेटस सच दैट कि जिस साइड वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा था उसकी ऑपोजिट साइड मैग्नेटिक फील्ड से जाए। तो व्हेन मैग्नेटिक ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड,
इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट सी। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर है? प्लीज से यस और नो। अभी हमने इस वाले केस में हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऑफ है, तब वो पॉइंट सी पे जाता है। ठीक है, अच्छा आर्यन, तुमने शायद लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट मिस किया होगा एंड में, तो मैं ये कह रहा हूँ जो कैथोड रेज हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आर्यन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है तुम्हें, और ये सारा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के लिए हो रहा है। अच्छा लक्षिता, आई एम रिपीटिंग दिस। देखो जब इलेक्ट्रॉन को ये इस होल से पास हुआ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर रखा है, इलेक्ट्रिक को नहीं कर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट। एज वी नो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली मैग्नेट लगाने पर ये जो कैथोड रे पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो गया पॉइंट सी पे, और ये पॉइंट सी पॉइंट ए के ऑपोजिट था। ये थॉमसन ने अपनी एडजस्टमेंट बैठाई थी कि सच दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पॉइंट ए पे जा रहा है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड से जाए, तो उसने इन दोनों को ऑपोजिट साइड्स पे लगाया था सो दैट डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आए। नाउ क्लियर? डाउट है तो प्लीज लिख दो या माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो। अच्छा, अब बात आती है, तो मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन कर दूं, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन, वेयर विल द कैथोड रे हिट? प्लीज से। मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऑन कर दिया। देखो मैं तुम्हें दोबारा बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऊपर ले जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसे नीचे ले जा रही है। अगर दोनों ऑन होंगी तो इट विल बी समवेयर अराउंड बी, है ना? और डिफ्लेक्शन जो होगी बी के पास आ जाएगी, क्योंकि एक चीज उसे ऊपर खींच रही है, एक चीज उसे नीचे खींच रही है, और फिर वो जाएगा कहाँ? सेंटर में, राइट? तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच नियर दी बी। ठीक है, बट सो हुआ क्या, जो हमारा थॉमसन है, थॉमसन एडजस्टेड the magnetic and electrical fields such that electron hits at point B again। तो उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन फिर से जाकर पॉइंट बी पर हिट करे। ठीक है, तो ही एडजस्टेड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट वो फिर से पॉइंट बी पर जाकर हिट करे पार्टिकल। ये वाली बात क्लियर है? से यस और नो। ठीक है, ठीक है, अब नाउ लेट अस सी, ही वाज एबल टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, राइट? तो ये ही वाज एबल टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर पा रहा था अपने अपरेटस के हिसाब से। ठीक है, अच्छा कनिष्का, ये देखो, ये समझो,
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो पॉइंट ए पे जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए पे। इलेक्ट्रॉन ए की तरफ खिंचता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो पॉइंट बी पे जा रहा है। अगर हम इन दोनों को बैलेंस कर दें कनिष्का, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके हिट करेगा, टेल मी। हाँ, तो बस यही किया थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके फिर से पॉइंट बी पे ले आया। तो ही वॉज एबल टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर पा रहा था अब यूजिंग हिज एपरेटस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा चेंज करता और उससे वो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर लेता। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो उसकी डिफ्लेक्शन को वो कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। तो नाउ let us also study factors on which deflection depends. अच्छा, अगर कोई भी पार्टिकल है उसकी डिफ्लेक्शन किस किस पार्ट्स पे डिपेंड करेगी? फैक्टर्स ऑन विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स। डिफ्लेक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो मुझे बताओ। हाँ भविष्य, बोलो क्या डाउट है, पूछो। सर पॉइंट बी पर तो जब हिट करेगा ना, जब ना ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर अगर दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर से खींचेंगे तब भी तो बी पे आ जाएगा। ओके सर। है ना, क्योंकि तुम ये सोचो, तुम्हारे दो भाई हैं, एक भाई एक साइड से हाथ पकड़ रहा है और दूसरा दूसरे साइड से हाथ पकड़ रहा है, पर दोनों सेम फोर्स से तुम्हें खींच रहे हैं, तो तुम वहीं रहोगे जहां पे तुम वैसे रहते हैं जैसे कि वो कोई खींच नहीं रहा, तो उस हिसाब से, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? नेक्स्ट। यस सर। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच डिफ्लेक्शन डिपेंड्स का मतलब है कि किन किन फैक्टर्स पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। अगर सपोज तुम एक इलेक्ट्रॉन होते, तो इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना था पर वो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट मतलब अपना पाथ उसने छोड़ दिया। तो डिफ्लेक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड कर सकता है? डिफ्लेक्शन कैन इट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, एंड इट कैन डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसे अपने रास्ते से कौन हटाता है? उसको अपने रास्ते से हटाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसे जाना स्ट्रेट था, वो जा रहा था स्ट्रेट, पर उसे प्लेट मिल गई एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव था तो वो डिफ्लेक्ट कर गया। तो जितना ज्यादा तुम इस प्लेट पे चार्ज लगाओगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं यहाँ पे मैग्नेट रखता, तो मैग्नेट से भी डिफ्लेक्शन हो जाती, राइट। तो कैन आई से कि जो डिफ्लेक्शन होती है कि कितना उसने अपना रास्ता छोड़ा, वो डिफ्लेक्शन, एक सेकेंड रुको। हाँ, सो जितना कितना उसने अपना पाथ को छोड़ा, वो डिपेंड कर सकता है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। इज दिस पॉइंट क्लियर कि फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन डिपेंड्स? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? से यस और नो? ठीक है, सबका सारे नोट्स बने होने चाहिए। जो भी मैं क्लास में यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तुम्हारी नोट कॉपी में होना चाहिए, अदरवाइज आई विल मतलब मैं वैसे भी पूछूंगा तुमसे एक क्लास के एंड में 2-3 बच्चों को कि अपने नोट कॉपी भेजो, ठीक है। तो अगर तुम्हारी नोट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर आई विल कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट,
देन क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। अच्छा मुझे बताओ, क्या डिफ्लेक्शन चार्ज ऑन पार्टिकल पे डिपेंड करेगा? विल इट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? विल इट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन यस सर, से यस और नो? यस सर, राइट निमृत? सर करेगा। ठीक है ठीक है, बाकी सब बताओ तुम्हें क्या लगता है? इट विल डिपेंड, यस इट विल डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन दी पार्टिकल, कि पार्टिकल का चार्ज कितना है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज मुझे बताओ, विल इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल? तो मुझे ये बताओ, Yes, sir. ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन करेगा, यस सर, लाइट या हैवी? विच पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट मोर, लाइट पार्टिकल सर और हैवी लाइट, पार्टिकल? सर Light. लाइट पार्टिकल, चैट पे प्लीज, लाइट और हैवी, विच पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट मोर? हल्का पार्टिकल ज्यादा अपना रास्ते से हट जाएगा या हैवी पार्टिकल हट जाएगा? लाइट पार्टिकल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हैवी पार्टिकल के पास तो अपना मोमेंटम होगा और वो तो आगे जाता रहेगा। ठीक है, पर कोई हल्की चीज हो, तो जैसे हल्की चीज को फूंक से भी हम हिला देते हैं, राइट? तो लाइट पार्टिकल ज्यादा जल्दी अपना रास्ता छोड़ेगा एज कंपेयर टू हैवी पार्टिकल। तो दिस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मास पे भी डिपेंड करेगा। तो चार्ज तो है ही भविष्य इसके ऊपर, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता ही है, उसके पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की साइड जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते करते, क्योंकि डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मास, एंड व्हेन ही वाज स्टडीइंग द डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन को स्टडी करते हुए मैथमेटिक्स यूज करके, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, ही वाज एबल टू फाइंड कि जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी चार्ज बाय मास एक सेकेंड रुको, ठीक है। So by carrying out this experiment, he was able to find charge to mass ratio of electron, और वो उसने कैलकुलेट करी, it was 1.75 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg। ठीक है, सो ये स्क्रीन विजिबल है, यस और नो?